बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लाइसेंस का फीस जिसको रसूम कहते हैं ख़ुद जमा करना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए। चाहे आप नया लाइसेंस बनाना चाहते हो या आपके पास पुराना लाइसेंस है और आप उसको रिन्यू करना चाहते हो, तो चलो सीखते हैं कि हम इसका फ़ीस जो रसूम है वो कैसे जमा करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास अलराजी बैंक का अकाउंट है। अगर आपके पास अलराजी बैंक का अकाउंट नहीं है तो वीडियो को स्किप कर लीजिए। तो सबसे पहले अकाउंट को खोलते हैं। अकाउंट खोलने के बाद हमारे सामने इसी तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस पे आप जो सबसे नीचे देख रहे हैं पेमेंट्स लिखा होता है, तो हमने पेमेंट्स पे क्लिक करना होता है। पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इसी तरह पेज खुल जाएगा। इसमें जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट पेमेंट, उसके बाद में गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक करना होता है। इसके बाद इसी तरह का पेज खुल जाएगा। तो इसमें आपने जो है ना 5वें नंबर पर देख रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस लिखा होता है, तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना है। ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने इसी तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है इशू लाइसेंस, ये जो नया लाइसेंस बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। दूसरा इशू लाइसेंस फ्रॉम ओल्ड लाइसेंस, अगर आपके पास पुराना लाइसेंस है, आप अपने मुल्क चले गए हैं, वापस आइए और आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो दूसरी पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आप सऊदी अरब में है और आपके पास लाइसेंस है वो एक्सपायर हो रहा है, तो आपने तीसरे वाले रिन्यू लाइसेंस पे क्लिक करना है। अगर आपका लाइसेंस कहीं आपसे गिर गया है, कहीं गुम हो गया है, आप कहीं रख के भूल गए हो और आपको नहीं मिल रहा है, आप दूसरा लाइसेंस निकलवाना चाहते हैं पुराने लाइसेंस के बदले, तो रिप्लेस्ड लॉस्ट लाइसेंस पे क्लिक करना है। ठीक है, रिप्लेस लॉस्ट लाइसेंस पे चौथे नंबर पर क्लिक करना है। इसके नीचे जो अगर आपके पास लाइसेंस है जिसका फ़ोटो डैमेज हो गया है या उसमें या कार्ड में कोई ख़राबी आई है और आप कार्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो 5वें पर क्लिक करना है। जाहिर सी बात है, हमने नया लाइसेंस बनाना है तो हम इशू लाइसेंस पे क्लिक कर लेते हैं। इशू लाइसेंस के बाद हमारे सामने इसी तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आप जो ऊपर देखने हैं बेनिफिशरी आईडी, यहाँ पर हम अपना इकामा नंबर डालेंगे। इकामा नंबर डालने के बाद हम जो नीचे लाइसेंस टाइप लिखा होता है यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसा हम लाइसेंस टाइप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसी तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें 10 किस्म के लाइसेंस होते हैं। पहले सऊदी अरब में 1 या 2 किस्म के होते थे, जो बड़े पे सब कुछ चला सकता था और छोटे पे सिर्फ छोटे व्हीकल चला सकते थे। तो अभी वही सिस्टम नहीं है, अभी तकरीबन 10 किस्म के लाइसेंस हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर है वो जो विज़िटर लोग होते हैं, टूरिस्ट है, ये उन लोगों के लिए है। ये टेम्पोररी लाइसेंस होता है, आर्जी लाइसेंस होता है, कुछ महीनों के लिए, ऐसा तकरीबन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए होता है। और जो दूसरा मोटरसाइकिल का है। और तीसरे नंबर पर जो है प्राइवेट लाइसेंस, ये अगर आप किसी मसना में, शिरका में कहीं भी काम करते हो और आप अपनी ज़िम्मेदारी से अपने मदद आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो तीसरे वाले पर क्लिक करें। अगर आप लिमोजिन जो ग्रीन टैक्सी होता है अगर वही चलाना चाहते हैं तो आप चौथे पर क्लिक करें। हाईलॉक्स या डीमैक्स वगैरह कोई भी जिसको अरबी में 18 कहते हैं, ये 5वां नंबर जो है ना उसी के लिए है। और जो छठा नंबर है ये जो मीडियम ट्रक जिसको डेना कहते हैं या अरबी में नकल खफीफ भी कह सकते हैं। और 7वें नंबर पर हेवी ट्रक, जो भारी ट्रक होता है, बड़ा ट्रक, डंपर या पानी का टैंकर, ट्रेलर वगैरह, ये उसी के लिए है। और जो 9वें नंबर पर है जो 8वें नंबर पर है, ये हेवी इक्विपमेंट व्हीकल होता है, जो वेंच वगैरह होते हैं जो रास्तों में चलाते हैं, या बुकलेन, शेवल वगैरह। इसी तरह जितनी भी मशीनरियाँ हैं काम करने के, जिसको अरबी में मुआद्दात भी कहते हैं, ये उसी के लिए है। और जो 9वें नंबर पर है, ये छोटी बस का लाइसेंस है, जैसा कि हाई एस जिसको बोलते हैं, या हम आम अल्फाजों में उसको कोस्टर भी कहते हैं, सऊदी लोग बस कहते हैं, या इसी तरह। और जो 10वें नंबर पर है, ये जो बड़ा नकल जमाई का बस होता है जो उम्रा के लिए वगैरह के लिए जाता है, ये उसी बसों के लिए है। तो हमने हेवी ट्रक का बनाना है तो हम 7वें नंबर पर हेवी ट्रक पर क्लिक कर लेते हैं। जैसा क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसी तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद में हमने ड्यूरेशन डालना है कि ये कितने सालों के लिए हम बनाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए। तो आम तौर पर जितने भी बड़े लाइसेंस हैं, जो हेवी ट्रक है, वो 5 साल से ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो हम ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ ये 5 साल ही दिखेंगे। अगर आप छोटा लाइसेंस बनाना है तो उसमें 10 भी आता है, 3 साल भी आता है, 5 साल भी आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर
जो 5 साल का है उसको चूज़ कर लिया है। उसके बाद में हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं। कन्फर्म करने के बाद हमारा करंट जो करंट बैलेंस है वो दिख जाएगा, हमारे अकाउंट में कितने पैसे है। उसके बाद में हमने इसी के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसी तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आप अपने इकामा का नंबर कन्फर्म कर ले और ऊपर जो अमाउंट आ रहा है ये 5 साल का, हम 5 साल के लिए हम 200 रियाल जमा कर रहे हैं। तो हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसा हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारे सामने इसी तरह का सक्सेसफुली पेड आ जाएगा। यानी इसमें OTP आने की या कोई भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये इसी तरह ऑटोमेटिकली तौर पर पे हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।